क्या चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी तरीके से लोगों के बीच जा रहे हैं और जनता को लुभाने में लगे हुए हैं। ऐसे में बात की जाए तो हमारे पास आज बात करने के लिए उन्नाव से प्रत्याशी चेयरमैन पद के अनीता द्विवेदी, विमल के हस्बैंड जी हैं विमल द्विवेदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बात की जाए तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या समस्याएं निकल के आ रही हैं? देखिए, लगातार हम सब 15 सालों से ये देख रहे हैं कि नगरपालिका उन्नाव जिस तरह से कि उन्नाव के विकास की गति थमी है और लगातार कई मैंने देखे कि अगर अलग अलग दल बदले, नगरपालिका अध्यक्ष के चेहरे बदले, लेकिन 15 सालों से चाबी एक ही व्यक्ति के जेब में रही है और कहीं ना कहीं विकास की गति रुक गई है। इसको लेकर हम सब लगातार इसके लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। जनता की समस्याओं को, उनके मुद्दों को हम लोग आम जनमानस की समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन और सर्ववर्तमान सरकार के विरुद्ध आंदोलन लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन जब समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ, आप देखते होंगे कि अभी कल ही का अगर ले लें तो एक बहुत थोड़ी सी बारिश हुई थी और पूरा उन्नाव भर गया था। जगह जगह जल भराव है, जगह जगह नालियां क्षतिग्रस्त हैं, सड़कें टूटी हुई हैं और कई ऐसी बस्तियां हैं जिसमें बिजली के खंभे अभी तक नहीं लगे हुए हैं, बल्लियों में तार लटक रहे हैं जो जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। इन सब समस्याओं को लेकर हम सब जनता के बीच में हैं और जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है और जनता ने अगर कहे तो चुनाव से शुरू होने से पहले ही हम सबको जनता ने स्नेह और अपना आशीर्वाद दिया। उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से हम सब आज उनके बीच में हैं और नगरपालिका अध्यक्ष पद हेतु बहुजन समाज पार्टी द्वारा अनीता विमल द्विवेदी को अपना प्रत्याशी बनाया गया है और जनता ने मन बना लिया है कि अनीता विमल द्विवेदी को अध्यक्ष चुनेंगी। बात की जाए, आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है जनता के बीच से कि सबसे बड़ी समस्या जो है उन्नाव जनपद की? देखिए, सबसे बड़ी समस्या अगर देखी जाए तो जल भराव की है, दूसरी स्वच्छता को लेकर है। स्वच्छता में देखा जाए तो हम लोग जिस तरह से सफाई कर्मियों की नियुक्ति होनी चाहिए, सफाई कर्मियों को गलियों में, बस्तियों में जाना चाहिए, नाली और सड़कों की सफाई होनी चाहिए, उसमें पूरी तरह से भ्रष्टाचार लिप्त हैं और कहीं ना कहीं जहां हम लोगों को 100% सफाई कर्मियों को होनी तो मात्र 30% ही सफाई कर्मी वार्डों में लगाए गए हैं या पूरे नगर में लगाए गए हैं और 70% का बंदरबाट उनकी सैलरी निकाल कर जेबों में जा रहा है। इसको लेकर भी लोगों में आक्रोश है और जिस तरह से वर्तमान सरकार को लें या वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष को लें या जनप्रतिनिधियों को लें तो लोगों में, आम जनमानस में आक्रोश दिख रहा है कि किसी भी तरह से उन्होंने 15 साल जनता की सुध नहीं ली और किसी भी वार्ड में उन्होंने कभी कोई सर्वे नहीं किया है, ना ही वो वार्डों के बीच में जनता के बीच में गए हैं। हम सब लगातार जनता के बीच में रहे हैं, उनकी समस्याओं से जुड़े रहे हैं और मैं आगे भी जनता को हम सब पर भरोसा जता चुकी है कि हम सबके बीच का ही व्यक्ति अनीता विमल द्विवेदी जैसी सेवक को ही चुनेंगी। अनीता विमल द्विवेदी की अगर बात की जाए का ही व्यक्ति अनीता विमल द्विवेदी जैसी सेवक को ही चुनेंगी। अनीता विमल द्विवेदी की अगर बात की जाए तो अपनी डायरेक्ट फाइट किससे मानते हैं? देखिए, डायरेक्ट फाइट आज की तारीख में अगर देखी जाए तो हमारी और समाजवादी पार्टी की है। समाजवादी पार्टी जो भाजपा है वो चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रही है, कहीं भी लड़ाई पे नहीं है, क्योंकि उनके कार्यों से जनता में आक्रोश है। उनकी जो भी उसका अगर आक्रोश देखें तो हम आप सब जान रहे हैं कि एक छोटा सा चुनाव है जिसमें प्रदेश के बड़े बड़े मुखिया और मंत्री गली गली वोट मांग रहे हैं, विधायक और सांसद और एमएलसी मंत्री गली गली वोट मांग रहे हैं। इससे लगता है कि जनाधार उनका खोखला हो चुका है और संगठन खोखला है। कहीं भी उनका ना तो प्रत्याशी का जनाधार है और ना ही संगठन का। हम सब जनता के स्नेह और आशीर्वाद के साथ आप सबके बीच में हूँ। आप सबके माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आगामी 4 मई को होने वाले नगर निकाय के चुनाव में हाथी वाले खाने में मोहर लगाकर अनीता विमल द्विवेदी को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगी, उनको विजयी बनाएंगी और हम सब जनता के बीच में सदैव उपस्थित रहेंगे। उनकी समस्याओं को लेकर उनके निस्तारण का प्रयास करेंगे, जैसे कि पहले भी हम सब ने संकल्प लिया है। हम सब सेवक हूँ, सेवक ही रहूँगा। कल स्वाभिमान यात्रा आप निकाल रहे हैं, क्या उद्देश्य रहेगा इस यात्रा का? देखिए, मैं आप सबके बीच भी सदा रहा हूं और लगातार जनता के बीच में रहा हूं और जनता के स्वाभिमान की लड़ाई हम सब ने लड़ी है और ये जो यात्रा होने वाली है इसका जो परिणाम आगामी 13 मई को निकलने वाला है और इस चुनाव 4 मई को चुनाव होने वाले हैं। जनता की बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके स्वाभिमान से लगातार पूर्ववर्ती जो अगर देखें तो जनप्रतिनिधि मानो ये या सरकार मानिए या अध्यक्ष नगरपालिका अध्यक्ष मानिए, उन्होंने जनता के साथ सिर्फ धोखेबाजी की है, झूठे वादे किए हैं, जनता की समस्याओं को नकारा है, उनके स्वाभिमान से खिलवाड़ किया है। हम सब जनता के स्वाभिमान के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं और जनता के स्वाभिमान के लिए आगे भी हम सब लड़ते रहेंगे। उनकी समस्याओं के निस्तारण का जो संकल्प लिया है हम सब ने, जनता के बीच जाने का हम सब जो प्रयास कर रहे हैं, जनता के बीच में हम सब लगातार जा रहे हैं। ये उन्नाव नगर के सम्मानित
जागरूक मतदाताओं के सम्मान की लड़ाई है और यहाँ के सम्मानित जनता की लड़ाई है। मैं उस लड़ाई में उन जनता के साथ हूँ और जनता मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही है। तो हमारे साथ विमल द्विवेदी थे, उन्नाव चेयरमैन प्रत्याशी अनीता विमल द्विवेदी के हस्बैंड जी, जिन्होंने बताया अगर बात की जाए तो जनता के बीच जा रहे हैं, सबसे बड़ी समस्याएं जो निकल के आ रही हैं वो यहाँ पानी की हैं और स्वच्छता की है, जिसको कहीं ना कहीं आने वाले समय में सीट पे आते हैं तो पूरी तरीके से दूर करेंगे। कैमरामैन शुभम अवस्थी के साथ अश्विनी अवस्थी, भारत 24 उन्नाव।